डियर स्टूडेंट, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा शिवाजी के बारे में। हमारा आज का प्रश्न जो चल रहा है वह भाग 2 है। पिछले भाग में हमने पढ़ा, हमारा जो प्रश्न है वह है शिवाजी के अधीन मराठा शक्ति का उत्थान और विकास। यानी शिवाजी के अधीन मराठा शक्ति का उत्थान और विकास किस प्रकार हुआ, यह हमारा प्रश्न चल रहा है। पिछले भाग में हमने यह पढ़ा कि शिवाजी की प्रारंभिक जीवनी क्या थी। शिवाजी की प्रारंभिक जीवनी के बारे में पढ़ा और जीवनी के पश्चात प्रारंभ होती है शिवाजी की विजय। यानी शिवाजी ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की जिससे कि मराठा शक्ति का उत्थान और विकास हुआ। तो मराठा शक्ति का उत्थान और विकास करने वाले शिवाजी की विजय प्रारंभ होती है। शिवाजी की प्रमुख विजय इस प्रकार हैं। पहली विजय में हम देते हैं तोरण की विजय। तो शिवाजी एक महान विजेता था, उसने विजयों के द्वारा मराठा शक्ति का उत्थान और विकास किया। शिवाजी ने जो मराठा शक्ति का उत्थान व विकास किया, उस विजय के क्रम में सबसे जो पहली जो विजय आती है वह आती है तोरण की विजय। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक दुर्ग पर 1646 ईस्वी में अधिकार कर लिया। इस युद्ध में शिवाजी को अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। यानी शिवाजी जो एक महान विजेता थे, उन्होंने 1646 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक दुर्ग पर, शिवाजी ने जो बीजापुर था, बीजापुर के तोरण नामक किले पर अधिकार कर लिया। इस दुर्ग शिवाजी ने जो तोरण नाम का किला जो प्राप्त किया, उससे शिवाजी को अपार धन संपदा प्राप्त हुई, जिससे कि शिवाजी की शक्ति बढ़ गई। तो शिवाजी को इस तोरण का जो किला बीजापुर के अधीन था, उसको शिवाजी ने 1646 ईस्वी में जीत लिया, जिससे उसको आर्थिक रूप से शिवाजी सुदृढ़ हुए। इसके बाद शिवाजी की दूसरी विजय के रूप में देखते हैं रायगढ़ पर अधिकार। रायगढ़, तो शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यानी शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इससे शिवाजी की शक्ति में वृद्धि हुई। तो शिवाजी ने अपने विजय के क्रम में जो रायगढ़ का दुर्ग था, रायगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने से शिवाजी की जो शक्ति थी वह बढ़ गई। तो शिवाजी की विजय के क्रम में हमने पढ़ते हैं कि शिवाजी ने पहले तोरण की विजय की। तोरण की विजय के पास रायगढ़ का अधिकार। रायगढ़ जो सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण किला था और शिवाजी को इसको जीतना अत्यंत ही जरूरी था। तो रायगढ़ के किले पर शिवाजी ने अधिकार किया। तो रायगढ़ के किले पर अधिकार करने के शिवाजी की जो पराक्रम और यश चारों ओर फैल गया। इसके बाद में शिवाजी ने अन्य विजय की, चाकन पर अधिकार। 1647 ईस्वी में शिवाजी ने चाकन पर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस दुर्ग का नाम संग्राम दुर्ग रखा। 1627 ईस्वी में चाकन जो एक महत्वपूर्ण दुर्ग था, उस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उस दुर्ग का क्या नाम रखा? संग्राम दुर्ग रखा। तो कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार पूछ सके हैं, जो चाकन का दुर्ग था उसका जीतने के बाद शिवाजी ने क्या नाम रखा? तो चाकन के दुर्ग को जीतने के पश्चात शिवाजी ने उसका नाम रखा संग्राम दुर्ग। शिवाजी ने नाम रखा चाकन दुर्ग का। तो ये पूछते हैं चाकन के दुर्ग को शिवाजी ने कब विजित किया? तो चाकन के दुर्ग को शिवाजी ने 1627 ईस्वी में शिवाजी ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो चाकन पे अधिकार कर लिया शिवाजी ने, करने के बाद इसका नाम रखा चाकन। अगली विजय आती है सिंहगढ़ की विजय। तो 1627 में शिवाजी ने मुसलमान किलेदार को रिश्वत देकर सिंहगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस दुर्ग का पहले नाम कोडाना का दुर्ग था। तो इस प्रकार कोडाना का दुर्ग जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। कहते हैं कि जो कोडाना का दुर्ग था वो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और उस दुर्ग पर अधिकार करना शिवाजी के लिए अत्यंत आवश्यक था। तो इस दुर्ग का पहले नाम था कोडाना। तो कोडाना के किले पर अधिकार किया शिवाजी ने 1627 ईस्वी में। यहाँ मुसलमान किलेदार था, उसको शिवाजी ने रिश्वत देकर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कोडाना का दुर्ग जो महत्वपूर्ण था, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, 1627 ईस्वी में शिवाजी ने एक मुसलमान किलेदार को
रिश्वत देकर जीत लिया और इसका पूर्ण नाम था कुडाना। इस प्रकार सिंहगढ़ की विजय शिवाजी ने 1640 ईस्वी में की। इसके बाद में आता है पुरंदर की विजय। तो पुरंदर की विजय शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय थी। पुरंदर में नीलोजी नीलकंठ ने पुरंदर के दुर्ग पर जीत लिया और उस पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार जो नीलोजी नीलकंठ थे उन्होंने जो पुरंदर का दुर्ग जीत लिया और उस पर अपना अधिकार कर दिया। तो ये पूछते हैं कि जो पुरंदर का जो दुर्ग था उस पर किसने अधिकार किया? उस पर अधिकार क्या था? नीलोजी नीलकंठ। शिवाजी ने किसे जीता? शिवाजी ने उससे नीलोजी नीलकंठ से पुरंदर का दुर्ग जीत लिया या आप कह सकते हो उसे छीन लिया। तो शिवाजी ने जो पुरंदर का किला किसे छीना? शिवाजी ने नीलोजी नीलकंठ से छीना। नीलोजी नीलकंठ से शिवाजी ने पुरंदर का किला छीन लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो बहुत बार पूछते हैं कि जो पुरंदर का जो सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण दुर्ग था उसको शिवाजी ने किससे जीता? किससे किला छीना था शिवाजी ने? तो उसका उत्तर आता है नीलोजी नीलकंठ से। शिवाजी ने नीलोजी नीलकंठ से पुरंदर का दुर्ग छीन लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। और इसके बाद में आता है शिवाजी की जो विजय थी। इस विजय में सुप्पा पर अधिकार। तो 1656 में शिवाजी ने सुप्पा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और दुर्ग के अधिकारी मोहिते को पराजित किया। तो ये पूछते हैं सुप्पे का किले पर शिवाजी ने कब अधिकार किया? शिवाजी ने अधिकार किया 1656 में। 1656 में शिवाजी ने सुप्पा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और दुर्ग के अधिकारी मोहिते को पराजित किया। यानी मोहिते को हराकर शिवाजी ने सुप्पा के किले पर 1656 ईस्वी में अधिकार कर लिया। इस प्रकार धीरे धीरे शिवाजी की जो विजय थी वह विजय बढ़ती गई और शिवाजी एक विजेता के रूप में भारत में प्रसिद्ध होने लगे, क्योंकि शिवाजी ने एक एक करके अपने आसपास के सभी किलों पर अपनी विजय की पताका फहराना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हमने जो आज अध्ययन किया है उसमें हमारा जो प्रश्न यही था मराठा शक्ति का उत्थान और विकास। शिवाजी ने किस प्रकार मराठा शक्ति का उत्थान और विकास किया? तो किस प्रकार शिवाजी ने मराठा शक्ति का उत्थान और विकास किया, उस उत्थान और विकास का प्रश्न पढ़ते हैं। तो शिवाजी की जो प्रमुख विजय आती है इसमें विजय यानी शिवाजी ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी? तो विजय में हमने आज के अध्याय में आज हमने पढ़ा शिवाजी की निम्न विजय हमने आज पढ़ी है। तो उनमें सबसे पहले पढ़ी हमने तोरण का किला, जो शिवाजी ने 1646 ईस्वी में बीजापुर से जीत लिया और इस दुर्ग से शिवाजी को अपार धन संपदा प्राप्त हुई थी। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि शिवाजी ने जो तोरण का किला था किसे जीता? बीजापुर से। शिवाजी को क्या प्राप्त हुई? अपार धन दौलत प्राप्त हुई। शिवाजी ने कब जीता? 1646 में। इसके पश्चात शिवाजी ने रायगढ़ का किला जीता, अधिकार किया। इस किले से शिवाजी की शक्ति में बड़ी वृद्धि हुई, क्योंकि रायगढ़ का किला सामरिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दुर्ग था, जिससे कि शिवाजी की जो शक्ति थी उस शक्ति में वृद्धि हुई। इसके पश्चात जो शिवाजी ने जो किला जीता उसका नाम था चाकन का अधिकार, जिसको 1647 में शिवाजी ने चाकन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस दुर्ग का नाम रखा था संग्राम। इसके बाद शिवाजी ने जीता सिंहगढ़ का किला। सिंहगढ़ के किले को 1647 ईस्वी में मुसलमान किलेदार को रिश्वत लेकर जीत लिया और इस दुर्ग का पहले नाम था कुडाना का किला। इस प्रकार शिवाजी ने 1647 में कुडाना के किले पर अधिकार कर लिया। कुडाने के बाद से उन्होंने जीता पुरंदर का किला। तो नीलोजी नीलकंठ से पुरंदर का किला छीन लिया। यानी ये पूछते हैं शिवाजी ने पुरंदर का किला किससे छीना? उन्होंने छीना नीलोजी नीलकंठ से छीन लिया। इसके बाद सुप्पा पर अधिकार 1646 में शिवाजी ने सुप्पा पर अधिकार कर लिया और दुर्ग के अधिकारी मोहिते को पराजित किया। इस प्रकार हमने आज शिवाजी का जो विजय क्रम था, विजय क्रम में हमने पढ़ना प्रारंभ किया है भी शिवाजी ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी। तो विजय के क्रम में आती हैं सबसे पहले जो आज हमने पढ़ा है, नंबर 1 तोरण की विजय, नंबर 2 रायगढ़ पर अधिकार, नंबर 3 चाकण पर अधिकार, नंबर 4 सिंहगढ़ की विजय, नंबर 5 पुरंदर की विजय, नंबर 6
सुपा की विजय। जय हिंद, जय भारत।